Hello my friends, welcome to Tele ERP9 tutorial once again। आज मैं आपको वाउचर टाइप और उसके जो ऑप्शन होते हैं नंबरिंग के उसके बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि जो हमारे वाउचर्स वगैरह जो भी हम एंट्री करते हैं उनको फ़ाइल कैसे की जाए। जो भी सेल परचेज़ के जो भी इनवॉइस हमारे पास आते हैं, बैंक रिसिप्ट होती है, बैंक पेमेंट होती हैं, कैश पेमेंट, कैश रिसिप्ट, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी कंपनी छोटी है या कोई फर्म है और आपके ट्रांजेक्शन्स बहुत कम हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर सपोज़ कीजिए आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज़ हैं एवरी मंथ में और उनको हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। परचेज़ बिल्स आपके 1000 होते हैं, सीएसटी की परचेज़ होती है, ट्रांसफ़र होते हैं, इंपोर्ट होते हैं, एक्सपोर्ट होती है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होती है। ये वहाँ पर हमारे काम आता है। तो मैं आपको पहला स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले हमको अकाउंट वाउचर टाइप को या तो अल्टर करना पड़ेगा या एक नया क्रिएट करना पड़ेगा। सो डिपेंड्स कर देगा आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपको ये अल्ट्रेशन करती है या नया क्रिएशन करना है। सो मैं पहले आपको एक नया क्रिएट करके बताऊंगा, फिर उसको बाद में अल्ट्रेशन करके बताऊंगा। सो उसके लिए पहले हम वाउचर गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, फिर वाउचर टाइप के अंदर में जाके क्रिएट पे एंटर करेंगे। अब यहाँ पर वाउचर टाइप क्रिएशन का हमारे पास विंडो आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक परचेस का आपको वाउचर बनाऊंगा, उसके बाद सेल्स का बनाऊंगा, तो उसको समझ में आ जाएगा आपको। तो सपोज़ कीजिए परचेज वेट जैसे हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाया था, उसी तरह से यहाँ पर भी हम एक लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परचेस वेट। ठीक है, ये डुप्लीकेट एंट्री है, हम ऐसे ही नाम से पहले बना चुके हैं तो हम ऐसा नहीं बना सकते हैं। सो हम यहाँ पर इसको डी वेट कर देते हैं। ठीक है, इसका अलाइस अगर कोई दूसरा नाम भी आप डुप्लीकेट नाम डालना चाहते डाल सकते हैं, डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पर टाइप ऑफ वाउचर, क्योंकि हम परचेस है तो ऑब्वियसली मेन जो होगा परचेस वाउचर टाइप हम इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद कोई भी एब्रीविएशन है वो सेम भी छोड़ सकते हैं। यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, टाइप ऑफ नंबरिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नन भी कर सकते हैं। नन वैसे कभी होता नहीं है क्योंकि हमको हमेशा ही रेफरेंस की ज़रूरत होती है जो कि सीधा वाउचर टाइप ही होता है। सो नन तो कभी रखेंगे नहीं, या तो मैनुअल रखेंगे या ऑटोमेटिक रखेंगे। अब पहले मैं आपको मैनुअल का बता देता हूँ। मैनुअल अगर हम करते हैं तो हमको एवरी टाइम जब हम परचेज एंट्री करेंगे तो जो वाउचर नंबर है वो हमको मैनुअली डालना पड़ेगा। सो वो ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। जैसे कि हमने 10 एंट्री कर चुके हैं तो नेक्स्ट जो वाउचर करेंगे वो अपने आप से ही 11 आ जाएगा। बट अगर मैनुअल करेंगे तो आपको एवरी टाइम आपको रिमेंबर करना पड़ेगा कि लास्ट वाउचर क्या था। इसका इसका बेनिफिट भी है और नुकसान भी है। बेनिफिट ये है कि आपका डुप्लीकेट नहीं होगी और बहुत अच्छी सीरीज़ में सब कुछ चलेगा। और आपको नुकसान ये है कि एवरी टाइम आपको देखना पड़ेगा। सो मुझे नहीं लगता कि मैनुअल कभी कोई रखता है, बट आपको अगर लगे कि आपको रिक्वायरमेंट है तो आप रख सकते हैं, बट इसका होता नहीं है। सो जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है वो है ऑटोमेटिक नंबरिंग, तो हम ऑटोमेटिक को सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए वहाँ पर प्रिवेंट का ऑप्शन गायब हो गया। गायब क्यों हो गया? क्योंकि वो ऑटोमेटिक है, अपने आप से ही होगी, डुप्लीकेट होने का चांसेस ही नहीं है। सो इसलिए वो ऑप्शन चला गया। सो नेक्स्ट ऑप्शन आता है यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ यही वो ऑप्शन है जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा थोड़ा डिटेल में। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है नंबरिंग के लिए और आपके पास बहुत ज़्यादा वाउचर से एंट्रीज होती हैं उसके लिए। सो आप उसमें यस करेंगे और एंटर कर देंगे, आपके पास में एक नई विंडो आ जाएगी जिसमें आपको नंबरिंग आएगी। तो पहला ऑप्शन आता है स्टार्टिंग नंबर। जो आपका स्टार्टिंग नंबर है वो क्या होना चाहिए? ठीक है, एक भी हो सकता है, 101 भी हो सकता है, 201 भी हो सकता है, 1001 भी हो सकता है। सो इट डिपेंड्स कि आप कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं। सो नॉर्मली ये 1 ही रहेगा। आप इसको 101 भी कर सकते हैं और 1001 भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। आप इसको नॉर्मली एक ही रखिएगा। अभी आता है सेकंड ऑप्शन है विड्थ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट। न्यूमेरिक पार्ट विड्थ की जैसे कि ये है कि जैसे आपने सपोज़ कीजिए आपकी एंट्री है 1000 तक जाती हैं एवरी मंथ में,
1000 परचेज एंट्री होती हैं आपकी। सो 1000 में कितने अंक होते हैं? 4। तो हम यहाँ पर 4 ही लिखेंगे। बट सपोज कीजिए 5 भी हो सकते हैं, 10,000 होती हैं। सो अलग से अलग अलग के लिए अलग अलग रहेगा, बट नॉर्मली आप इसको 5 रखें। 3 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। इससे कम रखेंगे तो काम चलेगा नहीं, 5 रखेंगे तो ठीक होगा। प्रीफिक्स प्रीफिल विद जीरो, इसका मतलब है जब आपकी नंबरिंग स्टार्ट होगी तो वो एक से ना हो करके पहले आपको 4 टाइम जीरो आएगा, उसके बाद में 1 लिखा जाएगा, या उसके लिए इसको हम यस करेंगे। अब आता है रीस्टार्ट नंबरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आगे आगे बता दूंगा एग्जांपल में। अब देखिए, एवरी टाइम आपको रीस्टार्ट करना चाहिए जब आप परचेज एंट्री कर रहे हैं। वेज की जो परचेज इन्वॉइस आप डाल रहे हैं, सो आपके सपोज़ कीजिए 1000 इन्वॉइस हैं, आपको उनको फाइलिंग करनी है। फिर जब आप को कभी कभी उनको ज़रूरत पड़ेगी निकालने के लिए, जब आपको सेल टैक्स में जाएंगे, आप उनकी ऑडिट करवाएंगे, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो निकालने में वाउचर को 1000 इन्वॉइस में से कोई एक पर्टिकुलर इन्वॉइस को निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो हम उसको कैसे निकालेंगे, ये उसके लिए है। सो मेरा आइडिया क्या रहेगा, आप हर महीने की एक अलग फ़ाइल बनाएं। अलग फ़ाइल में आप नंबरिंग से आप उनको फाइल करते जाएं। एक स्टैम्प कंपनी की बनवाएं। इनवॉइस को एंट्री करने के बाद उस स्टैम्प को उसके ऊपर लगाएं, उसके ऊपर वाउचर नंबर लिख दें और डेट लिख दें और उसको फाइल कर दें। ठीक है, तो अब एवरी मंथ हमको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अप्रैल 4 में रिस्टार्ट नंबर 1 रहेगा। आप यहाँ से पार्टिकुलर में जो आएगा, अलग अलग ऑप्शन है, आप डेली भी उसको रिस्टार्ट कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, कभी भी नहीं करेंगे मतलब वो चलते ही रहेगा आगे तक। वीकली भी कर सकते हैं, ईयरली भी कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको मंथली चूज़ करें। सो आपको यहाँ पर एवरी मंथ के लिए अलग डेट डालनी पड़ेगी। फिर आप 1 मई डालेंगे, यहाँ पर भी आप मंथली चूज़ करेंगे, देन 1 जून डालेंगे। ये हो गया आपका रिस्टार्ट नंबरिंग। अब दूसरा ऑप्शन आता है प्रीफिक्स डिटेल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीफिक्स क्या होता है कि जैसे कि जो भी हमारा सीरियल नंबर आएगा, जैसे 1 2 3 4 5 है, या 1000 1 2 3 4 5 ऐसे आएगा, उसके पहले में हम कुछ लिखना चाहते हैं कि नहीं, यस हम लिखना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले ये देखिए वैट है, तो हम क्या लिखेंगे? वैट नहीं, वैट नहीं, ये पहले परचेज़ है, तो परचेज़ का शॉर्टकट क्या होता है? PUR। PUR, फिर उसमें हम एक ओब्लिक साइन दे देंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे हम वैट, फिर लिख देंगे हम ओब्लिक। ठीक है, अब इसमें लिख देंगे मंथ कौन सा है, ये APR। अब 3 ही वर्ड यूज़ करें, क्योंकि बाद में जब इसमें आप एक्सेल में कुछ वर्क करेंगे एक्सपोर्ट करके, तो ये आपको वहाँ पर बहुत काम आएगा। तो आप इसका भी बहुत ध्यान रखिएगा कि वो सेम रहना चाहिए। उसके बाद में हम इसका ईयर लिख देंगे अप्रैल 12। उसके बाद में हम एक और ओब्लिक डाल के उसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम ऐसे ही अगले अगले मंथ्स के लिए करते जाएंगे। सो इस तरह से प्रीफिक्स हो जाएगा। अब सफिक्स भी डाल सकते हैं। सफिक्स होता है जो कि जो भी हमारा सीरियल नंबर होगा उसके बाद में जो भी हमको कुछ अगर डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, बट इसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो उसके लिए डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी अगर आप डालना चाहते हैं तो सपोज़ हम यहाँ पर अपना फाइनेंशियल ईयर डाल सकते हैं 2012 से 13।
ठीक है। वो ये भी यहाँ पर मंथली अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट इसका कोई रिक्वायरमेंट होता नहीं है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया। ये यूज़ ऑफ इफ़ेक्टिव डेट्स वगैरह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिंट अगर आपको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी प्रिंट करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, सिर्फ सीरियल नंबर लेंगे डालेंगे तो। अब हम यहाँ पर क्लास बना लेंगे। परचेज वाउट वेट का है तो वेट 12.5% जैसे कि हमने पहले बनाया था। चलो मैं यहाँ पर 4% का बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ। वाउचर एंट्री में जाएंगे, आप F9 प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपने परचेज डीवेट को चूज़ करेंगे, यहाँ पर वाउचर क्लास सपोज़ कीजिए 4% की एंट्री करनी है, 4% कर लेंगे। अब आप ऊपर देखेंगे जो भी परचेज़ का हमारा वाउचर नंबर था, वाउचर टाइप भी बदल गया है, परचेज डीवेट हो गया है। उसके बाद में परचेज वेट जून, देखिए अब 1 जून में मैं एंट्री कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर जून आ गया है, 001 आ गया है 5 बार। उसके बाद 2012-13 जो सफिक्स था हमारा वो आ गया है। सप्लायर इनवॉइस नंबर आप डालें, इधर से आप क्रेडिटर को चूज़ करें, जो भी आपका आइटम है उसको चूज़ करें, क्वांटिटी डालें, ये आपकी एंट्री हो गई। ठीक है, अब देखिए आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लेंगे इसका ये आ गया पूरा का पूरा नंबर, ये यहाँ पर इनवॉइस नंबर वगैरह आ गया है। ठीक है, सो ये होगी परचेज़ की एंट्री। आप ऐसे ही करते जाएंगे। अब इसका तरीका क्या होगा कि जैसे आपने एंट्री कर दी है, आप इनवॉइस नंबर अपना जो इनवॉइस होगा उस पर आप वाउचर को प्रिंट करने की बजाय बेटर क्या होता है, ये स्टेशनरी को वेस्ट ना करें, आप एक स्टैंप बनवाएं कंपनी की, उस पर वाउचर नंबर डालें और उस पर एक स्टैंप मारें अपनी कंपनी का, उस पर स्टैम्प पे ये वाउचर नंबर डाल दें और उसके बाद में इंटर्ड बाय करके साइन करके उसको फाइल कर दें। तो उसको उसी सीरियल नंबर में आप जब आप उसको फाइल करेंगे तो आप कभी भी वाउचर नंबर से जाके फाइल से निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड, आपने सीख लिया कि परचेस वाउचर कैसे बनाते हैं और उसका अल्ट्रेशन करते हैं नंबरिंग के लिए। अभी मैं आपको सेल्स के बारे में बताऊँगा। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम सेल्स वाउचर बनाते हैं, इंटर करते हैं, तो हमारा जो सेल्स इनवॉइस जो बनाने का काम होता है वो किसी हम या तो एक्सेल शीट में बनाते हैं या हमारा ऑलरेडी हमारे पास स्टेशनरी होती है जिसको हम मैनुअली फिल करते हैं, उसके बाद में हम अपना टैली में एंट्री करते हैं। सो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ऑब्वियसली मैनुअली आपको एंट्री करनी पड़ेगी, बट अगर आप सीधा जो इनवॉइस है वो टैली से ही प्रिंट करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली यूज़ करना चाहिए एज़ पर माई सजेशन। ठीक है, बट वहाँ पर भी आपको अगर ऑटोमेटिक भी तब करना है जब आपको बहुत ज़्यादा आपके नंबर ऑफ़ चैनल्स नंबर ऑफ़ इन्वॉइसेस हैं। अगर आपके नंबर ऑफ़ इन्वॉइसेस कम है तो आप उसको मैनुअली बनाएं, क्योंकि बीच में क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास में कुछ इन्वॉइस है जो कि हमारे पास से गलत हो जाता है, उसकी गलत एंट्री हो जाती है और हम उसको डिलीट कर देते हैं। सो जब हम ऑटोमेटिकली यूज़ करेंगे तो हम उसमें नंबरिंग को चेंज नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए मेरा मानना है कि आप उसको मैनुअली ही बनाएं इन एवरी कंडीशन। ऑटोमेटिक भी बना सकते हैं बट आपको सूट करेगा, आपको बीच में परेशानी आएगी तो आई डोंट थिंक सो आई कैन हेल्प यू। सो मैं आपको फिर से सेल्स का बताता हूँ कि उसमें मैनुअली कैसे बनाते हैं। सो हम गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट इन्फो में जाएंगे, फिर वहाँ से वाउचर टाइप में जाएंगे और ऑब्वियसली हम क्रिएट पे ही क्लिक करेंगे। सो जैसे कि हम सेल्स लिखेंगे, यहाँ पर हम वैट लिख देंगे। ठीक है, ये मैं पहले बना चुका हूँ तो हम इसको सिर्फ सेल ही रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पर टाइप ऑफ वाउचर ऑब्वियसली सेल होगा, उसके बाद में एब्रीवेशन सेल्स रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैनुअल में आप जाएंगे। सो यहाँ पर आप एक चीज़ इसको यस जरूर कीजिएगा, प्रिवेंट डुप्लीकेट्स, क्योंकि इनवॉइस कभी भी 2 नंबर नहीं होंगे उसके,
बस यहाँ से आप सीधे चलते चले जाइए, इफ़ेक्टिव वाउचर वगैरह जो भी कुछ है। और यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं सो मैनुअल में तो आप येस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो। अगर आप पॉइंट ऑफ सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर उसको येस कर दीजिए। और यहाँ पर आपको जो वैट में ऑब्वियसली है तो ये टैक्स इन्वॉइस होगा, ठीक है, ये उसको येस कर दीजिए। अब क्या होता है कि वैट के अंदर में जो हम इन्वॉइस करते हैं वो हमको वहाँ पर एक डिक्लेरेशन भी उसमें देना पड़ता है एज़ पर सेल टैक्स डिपार्टमेंट। सो यहाँ पर वो डिक्लेरेशन आएगी। मुझे नहीं पता कि एवरी स्टेट में सब कुछ अलग अलग होता है या नहीं होता है, बट आप अपने कंसर्न स्टेट के बारे में देख के कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ लिख रहा हूँ दिस इज़ अ कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस, दैट्स इट। अब यहाँ पर जैसे कि हमने परचेज़ में हमने क्लासेस बनाए थे, उसी तरह पर यहाँ पर हम सेल्स में भी क्लास बना सकते हैं। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। वाउचर कैसे हो गया है, ठीक है। अभी मैं दूसरा ऑप्शन भी आपको बता देता हूँ कि इसमें ऑटोमेटिकली कैसे होगा। सो इसमें सेल्स डी वैट, अच्छा वाउचर नेम कभी भी दो नहीं हो सकते हैं सेम, मतलब उसको डिफरेंट ही होना पड़ेगा, ठीक है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहाँ से हम ऑटोमेटिक में जाएंगे। अब जब हम ऑटोमेटिक में जाएंगे तभी हमारे पास में जो एडवांस कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शंस हैं वो आएंगे, ठीक है। अभी जैसे कि पहले आ चुके हैं, यहाँ पर आप यस कर लीजिए। अगर आप ईयरली अगर चेंज नहीं होते हैं तो ठीक है, बट अगर आपकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, 1000 से ऊपर में आपके हर मंथ में इन्वॉइस होता है, तो आप इसको मंथली कीजिए, वीकली भी कर सकते हैं। ये ऐसा कुछ लीगलाइज नहीं है, बट वो सीरियल में होना चाहिए। और आपको जब सेल टैक्स में जब उसकी हम ऑडिट कराते हैं तो उसके ऊपर आपको जवाबदेही होगी और आपको बताना पड़ेगा कि हम इस तरह से करते हैं, पूरा आपको सब कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको ईयरली लेते हैं, मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। प्रीफिक्स अगर आप करना चाहते हैं सो आप प्रीफिक्स भी कर सकते हैं। अच्छा प्रीफिक्स में ये आई थिंक ज़रूरी नहीं है कि आपको जो रीस्टार्ट नंबरिंग है वो तो ईयरली होगी, बट आप प्रीफिक्स तो उसको मंथली भी कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि मैं अलग अलग फाइल बनाऊँ, सिर्फ नंबरिंग उसकी बेसिक से कॉन्टीन्यूस चलती रहे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। वैसे इसका कोई कुछ बनता नहीं है कि आप बाद में उसमें वो सब डालें, मंथली ऐसे डालें और वो सब कुछ अलग अलग है। कुछ मतलब आपको अपने दिमाग लगाना है कि आपको कैसी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से ही ये यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बढ़ते चले जाएंगे। सफिक्स भी आप अगर करना चाहते हैं तो सपोज़ कीजिए आप यहाँ पर सफिक्स करना चाहते हैं ईयर, फाइनेंशियल ईयर, उसको लिख सकते हैं बस बाकी सारे ऑप्शन ऐसे ही हैं। ये पीओएस का बता दिया, डिफ़ॉल्ट प्रिंटिंग इनवॉइस वगैरह, इसमें भी आप क्लास डिक्लेरेशन वगैरह जो भी कुछ बनाना चाहते हैं वो सब बना देंगे और ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सेल्स इनवॉइस। अब दूसरा जो बहुत थोड़ा और भी इम्पोर्टेंट है वो है पेमेंट का, पेमेंट और रिसिप्ट। अच्छा जब हम पेमेंट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बैंक से ही पेमेंट करते हैं, ऐसा ही नहीं है कि हम कैश से पेमेंट करते हैं, हम कैश से भी करेंगे और बैंक से भी करेंगे। सो क्या होगा कि अगर हम सिर्फ पेमेंट वाउचर को ही यूज़ करके और उसका प्रिंट निकाल के हम करते चले जाएंगे तो हम सेग्रीगेट नहीं कर पाएंगे कि, और हम करना चाहते जब हमारे पास में बड़ी कंपनी होती है और बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं, सो हमको अलग अलग करना पड़ता है, क्योंकि कैशियर अलग होता है और बैंक की जो पेमेंट बनाने वाला होता है वो अलग बनाने वाला अलग होता है। तो हमको अलग अलग ही बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने हम दो वाउचर बना लेते हैं, एक बैंक का बना लेते हैं, एक पेमेंट का कैश का बना लेते हैं। सो उसके लिए कैसे बनाएंगे, सेम प्रोसेस है। क्रिएट में जाएंगे, आप पेमेंट बैंक लिखेंगे, ठीक है, नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर पेमेंट के अंडर में आएगा। और यहाँ पर ऑब्वियसली ये ऑटोमेटिक ही रहेगा, मैनुअल रखने का कोई नहीं है। इसमें भी एडवांस कॉन्फ़िगरेशन सबका सेम ही है, जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ, इसमें कुछ वो नहीं है। इसको आप मंथली कर सकते हैं और ईयरली कर सकते हैं। क्वार्टरली का आई थिंक मेरे पास, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई ऑप्शन है। आई एम सॉरी, ठीक है, जून का हो गया। प्रीफिक्स करना चाहते हैं, यहाँ कर लीजिए पेमेंट बैंक, ठीक है, सफिक्स कर लीजिए अप्रैल 2012, ऐसे ही। सॉरी, यहाँ पर शुरू में थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सब हमको काफ़ी अच्छे से लिखना पड़ता है सब।
इस तरह से, नहीं तो वो सेग्रीगेशन उसका अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब मई 12, तो इस तरह से ये बैंक का जो पेमेंट वाउचर है वो क्रिएट हो जाएगा। आप इसको इंटर कीजिए। अभी देखिए यहाँ पर इफेक्टिव डेट्स वगैरह वो सब कुछ सारे ऑप्शन वही हैं, ये जनरली यूज़ के लिए ही होते हैं। अच्छा, इसमें आपको क्या करना होगा कि जब भी हमारी बैंक की जो पेमेंट होती है, तो क्या होता है कि हमको काफ़ी अप्रूवल वगैरह लेने पड़ते हैं कंपनी में, तो उसका ऑब्वियसली हमको वाउचर चाहिए होता है। सो आपको वापस ना जा करके बार बार प्रिंट करने के बजाय यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन है, प्रिंट आफ्टर सेविंग द वाउचर, इसको यस कर दीजिए। तो जब भी आप सेव करेंगे उसको, तो ऑब्वियसली उसके बाद में प्रिंट की कमांड आएगी। अगर आपको वो वाउचर नहीं चाहिए तो आप उसको नो करके कैंसिल भी कर सकते हैं, बट वहाँ से आप डायरेक्टली कर देंगे। यहाँ पर आप क्लास भी बना सकते हैं। तो क्लास बनाने के लिए फ़ायदा क्या होगा कि जैसे सपोज़ कीजिए आपके पास अलग अलग बैंक्स हैं, तो उसका अलग अलग बना सकते हैं, आपको मिस्टेक्स कम होंगी। बट मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई यूज़ है, बिकॉज मैंने तो आज तक कभी किया नहीं है। मेनली उसका सेल और परचेज में ही होता है, बट फिर भी आप समझते हैं कि आप यहाँ पर बना सकते हैं, तो आप बना के ट्राई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब ऐसे ही हम कैश का बना लेंगे, PYT कैश। ठीक है, अब कैश में भी देखिए कि अगर आप पैटी कैश वगैरह अलग से मेंटेन करते हैं और वो चाहते हैं कि उसका अलग से ही आपको वाउचर वगैरह आपको करना है, तो आप यहाँ पर पैटी कैश का भी बना सकते हैं, कैश का भी बना सकते हैं, अलग अलग बना सकते हैं। तो वो सब कुछ आपके ऊपर है। ठीक है, आप बस इसकी प्रैक्टिस करते जाइए, इसका भी ऑटोमेटिक रहेगा, सबका सेम ऑप्शन है। तो इसमें मैं बनाऊँगा नहीं, आप समझ गए होंगे कैसे बनाना है। ठीक है, सेम बैंक की तरह बनेगा, उसमें जैसे भी आपकी कंपनी की है आप उसी तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से यस करते हुए, ठीक है, आप ये बन जाएगा। इसको भी यस कर लीजिए, क्लास अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, उसको यस हो गया। बस अब आप देखिए एंट्री करके एक मैं दिखा देता हूँ आपको पेमेंट की। जैसे ही F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके तीनों वाउचर हो जाएंगे। सो जैसे ही आपने बैंक पेमेंट पे किया, तो ऊपर देखिए 1 जून का जो मेरा डेट है यहाँ पर, और उसका जो नंबरिंग आ रही है, पेमेंट बैंक 000 4 टाइम्स 0 और 1, देन जून 12। तो बस मैं जून के ऐसे ही करता जाऊँगा। उसमें जैसे ही मैं सपोज़ कीजिए एंट्री कर रहा हूँ बैंक से, तो यहाँ पर आ जाएगा कन्वेंस। किसी को सपोज़ कीजिए मैंने कन्वेंस पे किया बैंक से, तो ये आ गया। तो यहाँ पर मैं उसकी पूरी डिटेल्स वगैरह सब कुछ डाल दूँगा। बस ये देखिए पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप चाहते हैं कि प्रिंट एडवाइस हो, चलो मैं ये आपको दिखा देता हूँ प्रिंट एडवाइस वगैरह की। पेमेंट एडवाइस मतलब कि जब हम चेक के साथ उसको देंगे तो उस पर हम साइन करा के अपने पास रख सकते हैं। प्रिंट ड्यू डेट्स वगैरह लिखना है तो लिख सकते हैं। कंपनी का पेन IT वगैरह लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। बस उसको यस कर दीजिए। आप इसको जूम करके देखिए, Alt+Z ये पेमेंट एडवाइस जो आपकी आई है, मतलब कि ये आप उसको देंगे और वो उस पर रिसीवर्स के यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर रिसीवर, इसका साइन ले लेंगे और पूरा आप उसको अपने फाइल में कर देंगे। ठीक है, इसको छोड़ दिए, बस ये हो गया। इसी तरह से हम कैश का कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्योंकि मैंने डाला नहीं था कुछ भी, तो इसलिए उसका सिर्फ एक ही आ रहा है। बाकी आप सब डालेंगे तो वो नंबरिंग वगैरह पूरा का पूरा आएगा। ठीक है, तो होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कुछ क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और उसको मेरे वीडियो पे डालिए, या पर्सनल भी आप कर सकते हैं, पर्सनल ईमेल भी मुझे भेज सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। आप उसको लाइक करना प्लीज़ ना भूलें, बिकॉज वो मुझको काफ़ी प्रोत्साहित करेगा कि मैं आगे भी वीडियो बनाऊं और डालता जाऊं। सो थैंक्स वंस अगेन, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।